नमस्कार, ये है वर्ल्ड न्यूज कॉर्पोरेशन और आप देख रहे हैं WNC न्यूज। पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं, कोई खबर लापता नहीं। आज है मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 3 दिसंबर 2020 गुरुवार। यह है आज के समाचारों की एक झलक। भारत माता की। चीन की नजर म्यांमार की जमीन पर कटीले तार लगाए। गलवान में हिंसा की साजिश की थी चीन ने, अमेरिकी रिपोर्ट। किसानों से भेंट से पहले अमरिंदर से मिलेंगे अमित शाह। किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे ट्रांसपोर्टर। और ब्रिटेन और रूस में अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। समाचारों की कमी नहीं है। और हाँ, अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। भारत और नेपाल की जमीन पर कब्जा करने के बाद अब चीनी ड्रैगन की नजर म्यांमार की जमीन पर है। चीन ने म्यांमार के शान राज्य से सटी सीमा पर लोक्काई कस्बे में कटीले तार लगाना शुरू किया है, जिसका म्यांमार की सेना ने विरोध किया है। म्यांमार की सेना ने चीनी अधिकारियों को एक पत्र लिखकर तार लगाने का जोरदार विरोध किया है। म्यांमार के अखबार इरावडी की खबर के मुताबिक वहां की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने कहा कि चीन ने पोस्ट संख्या BP 125 के पास रविवार से बाड़ लगाने का काम शुरू किया है। मेजर तुन ने कहा, स्थानीय बटालियन ने चीनी पक्ष को आपत्ति पत्र भेजा है। हमने वर्ष 1961 में हुई सीमा संधि के आधार पर यह आपत्ति जताई है। पंद्रह जून को गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अब इस हमले के बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन सरकार ने गलवान घाटी में खूनी हिंसा की साजिश रची थी। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि गलवान की झड़प एक साजिश थी और उसमें जानलेवा हमले की आशंका भी थी। इस बात के सबूत सामने आए हैं। उपग्रह की तस्वीरों से पता चलता है कि झड़प से एक हफ्ते पहले चीन ने इस इलाके में 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। चीन के रक्षा मंत्री ने भी अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भड़काया था। दिल्ली की सीमा पर जमे पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होगी। लेकिन इस बातचीत से पहले श्री शाह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे। कैप्टन की सरकार ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर हुए बल प्रयोग को भी हाल ही में कैप्टन ने गलत कार्रवाई बताया था। सरकार के साथ आज होने वाली वार्ता से एक दिन पहले प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भी लिखा। इसमें सरकार से नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। उधर शिरोमणि अकाली दल ने अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सांठगांठ उजागर हो गई है। तीन कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब ट्रांसपोर्टर भी उतर आए हैं और उन्होंने अगली 8 सितंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कल उत्तर भारतीय राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ मालवाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। इस संस्था के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि 8 दिसंबर से हम उत्तर भारत में अपने सभी कार्यों को बंद कर देंगे और अपने सभी वाहनों को उत्तर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रोक देंगे। ब्रिटेन में फाइजर के टीके को मंजूरी मिलने और अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू किए जाने की खबरों के बीच रूस से भी ऐसी ही खुशखबरी आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश के स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिया कि अगले सप्ताह से बड़े पैमाने पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाए। साथ ही यह भी बताया कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 20 लाख डोज का उत्पादन किया जा चुका है। रूस ने यह घोषणा ठीक उसी दिन की है जब ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को मंजूरी देते हुए अगले सप्ताह से टीकाकरण की बात कही है। पिछले सप्ताह रूस ने कहा था कि अंतरिम जांच नतीजों में स्पुतनिक वैक्सीन 95% प्रभावी पाई गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जॉनसन से फोन पर बातचीत करके उन्हें यह न्योता दिया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल के G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर पिछली बार वर्ष 1993 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। अपने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों के महत्वाकांक्षी रोड मैप को लेकर अपने दोस्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दो वयस्क व्यक्ति लिव इन संबंधों में एक साथ रह सकते हैं। यह व्यवस्था देते हुए अदालत ने फर्रुखाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ऐसे ही एक जोड़े को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जो लिव इन संबंधों में साथ रह रहा है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने फर्रुखाबाद की कामिनी देवी और अजय कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे दोनों वयस्क हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पिछले 6 महीने से वे एक दंपति की तरह साथ रह रहे हैं, लेकिन कामिनी के माता पिता उसका विवाह किसी और से करना चाहते हैं। अदालत ने व्यवस्था दी कि अगर लड़का और लड़की वयस्क हों और अपनी इच्छा से एक साथ रह रहे हों, तब उनके माता पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। गुजरात के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांति गामित को कल कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले कांति की पोती की सगाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना वायरस की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए 6000 लोग कार्यक्रम में दिखाई दे रहे थे। भाजपा नेता की गिरफ्तारी गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई है जो कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े हुए दिशा निर्देशों पर आधारित था। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए नाराजगी जताई थी कि कोई पूर्व विधायक 2000 लोगों तक को आमंत्रित कर सकता है और प्रशासन आंखें बंद किए रह सकता है। ऐसा कैसे हुआ? पिछले 8 महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामकता दिखा रहे चीन के पास अनाज की कमी हो गई है और लोगों का पेट भरने के लिए वह भारत पर निर्भर हो गया है। सप्लाई में कमी और भारत में सस्ते दर पर मिलने की वजह से उसने भारत को चावलों का ऑर्डर दिया है। 30 सालों में पहली बार चीन भारत से चावल का आयात कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के अधिकारियों ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और चीन इसका सबसे बड़ा आयातक है। चीन सालाना करीब 40 लाख टन चावल आयात करता है, लेकिन गुणवत्ता की दलील देकर वह भारत को दरकिनार करता रहा है। लेकिन इस बार उसने भारत से चावल के आयात का फैसला किया। यह ऐसे समय पर हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव अपने चरम पर है। पहली बार शंघाई सहयोग संगठन के शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए चीन ने बुधवार को भारत की सराहना की। चीन ने कहा कि सभी सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों के बारे में खुलकर बात की और सम्मेलन के आयोजन के लिए नई दिल्ली की प्रशंसा की। 8 सदस्यीय समूह में 2017 में शामिल होने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग सोमवार को हुई इस डिजिटल बैठक में शामिल हुए, जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग ने बैठक की मेजबानी भारत द्वारा किए जाने और उसके परिणामों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सभी पक्षों ने परिणामों के बारे में खुलकर बात की और इस बैठक की मेजबानी के लिए भारत की प्रशंसा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मफलर लौट आया है। आम लोग ही नहीं, खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी हल्के फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री की तस्वीर शेयर कर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की तीमारपुर विधानसभा सीट से विधायक दिलीप पांडेय ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वेटर पहने हुए हैं और मफलर लगाए हुए हैं। पांडेय ने लिखा कि अब आधिकारिक रूप से सर्दी की घोषणा हो चुकी है। उनकी इस पोस्ट के बाद ट्विटर पर कई लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आई। मफलर केजरीवाल की छवि के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वे अपने आप को एक साधारण इंसान के रूप में पेश करने के लिए एक प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज से हम यह नया खंड जोड़ रहे हैं ताकि हम सभी जरूरी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने कहा है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर किसानों को नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण गोवर्धन रोड परियोजना के लिए पेड़ काटने को लेकर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भगवान कृष्ण के नाम पर पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिसे पायने से विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ महिलाओं और जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बिहार के नालंदा में एक युवती अपने प्रेमी की बेवफाई से इतनी नाराज हो गई कि उसने न सिर्फ प्रेमी की नई नवेली दुल्हन के बाल काट दिए बल्कि दुल्हन की आंखें फेविक्विक से चिपका दी। प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल कायदा अपने YouTube चैनलों और ऑनलाइन सामग्री के जरिए बांग्लादेश में पैठ बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणियों और लाइक्स आदि में करीब 250% की वृद्धि हो गई है। नशीली दवाओं के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को कल विशेष NDPS कोर्ट ने जमानत दे दी। 1 महीने पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शौविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। और अब आज का सवाल, गुजरात के किस भाजपा नेता को कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है? जरा हम भी तो देखें कि खबरों को आप कितनी गंभीरता से देखते हैं। सही नाम देने वालों के नाम कल के बुलेटिन में बताए जाएंगे और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होंगे। और यह है कल के सवाल का सही जवाब देने वालों के नाम: अक्षय कुमार, अनामिका त्रिपाठी, अनिल कुमार, अमर कांजीलाल, अशोक केजरीवाल, अशोक पारुलेकर, आदर्श बाबू, उमाशंकर प्रसाद, ओंकार सावंत, ओम प्रकाश गोयल, कांतिलाल वाडोलिया, कृष्ण बहादुर सिंह, छगन सिंह, जय गुप्ता, जितेंद्र जैन, टीकाराम खवारिया, ठाकुर CV सिंह, दिनेश आचार्य, दीपक यादव, निशांत प्रकाश दिव्य, प्रदीप बनर्जी, प्रदीप रावत, प्रभजोत सिंह, प्रमोद शाह, बबाई नंदी, विजय कुमार सेनापति, विप्लव वैद्य, भानु प्रताप सिंह, रंजना आरगड़े, रवि प्रताप सिंह, राकेश पाराशर, राजेंद्र साहू, रामकिशोर, रोहित नायक, वसंत आकोलकर, विजय कुमार मल्होत्रा, विद्याभूषण, विनीत कुमार, शशि नायर, संजय नामदेव, संतोष वर्मा, सचिन शर्मा, सत्यम कटारा, सुधीर दाधीच, सुनील कुमार, सुरेश भारद्वाज, सुरेश तारा सिंह और हुसैन शाकिर। अब आप सभी विजेताओं को पेश है WNC की सलामी। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।